वसद्दिल असरारी वसद्दिल अबरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदरसा वली होने के बावजूद भी मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आजकल लोग आते हैं और कहते हैं मैं अल्लाह का वली हूँ। उनको अगर पूछा जाए कि नमाज में अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, वो बोलते हैं अत्तहियात क्या होते हैं। उनको अगर बोला जाए कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सुनाओ, तो वो कहते हैं कैसे होता है, क्या होती है दुरूद इब्राहिमी। उनसे अगर कहा जाए कि उनसे अगर कहा जाए दुआए मासूरा पढ़कर सुनाओ, तो फिर वो नहीं जानते हैं दुआए मासूरा। और वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो मक्का शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ। और जब कोई बतख पानी के अंदर डूबता है तो ये गेड़ी लेकर उठता है। और आप जो नमाज पढ़ते हो, आप सजदे में जाकर क्या लेकर उठते हो। जिंदगी में एक बार नमाज पढ़ लो, बात हो गई, माज़अल्लाहि मिन ज़ालिक। और लोग उसी को एक अल्लाह का वली समझते हैं। एक ऐसी जहालत है, एक कितनी निरी जहालत है। हजरात मोहतरम, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, अत्तहियात मैंने कई रोज में रट के याद किया है। और दुरूद इब्राहिमी भी कई रोज मुसलसल मेहनत करने के बाद याद की है। जब अत्तहियात और दुरूद इब्राहिम और सूरह फातिहा कई रोज रट के याद करने के बाद याद हुई है, तो फिर जो आदमी को अत्तहियात भी नहीं मालूम, दुरूद इब्राहिमी भी नहीं मालूम, नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम, वो फिर गांव के इमाम साहब को कहते हैं कि ये इमाम को क्या मालूम है, ये इमाम अपने आप को क्या समझ लेते हैं। हजरात मोहतरम, आपको आईने में चेहरा देखना चाहिए कि आप इमाम साहब की बराबरी करने चले हैं। इमाम साहब की बराबरी करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इमाम साहब तो मुकम्मल नमाज पढ़ने भी जानते हैं, पढ़ाने भी जानते हैं। और आपको तो खुद की नमाज भी नहीं आती है। तो जो आदमी को खुद की नमाज नहीं आती है, वो फिर कैसे दूसरों के पीर हो सकते हैं। बात बुझते पाচ্ছেন কি না? কথাটা বুঝতে পাচ্ছেন? জোরে বলে দিন সুবহানাল্লাহ। এমন লোককে আমি পীর মানবো যে রসুলে পাকের সুন্নতের মোতাবিক চলাফেরা করবে। बात समझ में आ रही है? बोलो ना सुभान अल्लाह, सोना नहीं, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है, वो बात भी सुन लो। लिखा पढ़ी वाला होना जरूरी इसलिए है, कुरान शरीफ जब रसूल पाक के ऊपर नाजिल हुई, सबसे पहली आयत इक़रा यानी पढ़ो, इक़रा यानी पढ़ो, इक़रा यानी पढ़ो। रसूल पाक फरमाते हैं मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह के नाम से पढ़ो, तो रसूल पाक फरमाते हैं हाँ, अगर अल्लाह के नाम से पढ़ना है तब तो मैं पढ़ने वाला हूँ। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमा दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी अल्लाह पाक जो रहमान है अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। और कुरान क्या है? कुरान में मा काना व मा यकून, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला, सब कुछ अल्लाह पाक ने अपने किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया और बयान फरमा दिया, वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। यानी कुरान शरीफ में तिबयानुल लिकुल्ली शै, हर चीज को वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है। कुरान में सब कुछ है। जो आदमी कुरान पढ़ने जानता नहीं, वो आपका पीर कैसे हो सकता है? जो आदमी कुरान पढ़ने जानता नहीं, वो आपका इमाम कैसे हो सकता है? जो आदमी कुरान पढ़ने जानता नहीं, वो आपका रहबर कैसे हो सकता है? जो आदमी कुरान पढ़ने जानता नहीं, वो आपका लीडर कैसे हो सकता है? वो आपके ईमान का मुहाफिज कैसे हो सकता है? वो हरगिज नहीं हो सकता। जो अपने ईमान को बचाने नहीं सकता, वो दूसरे को क्या बचाएगा? आप नारा बोलोन, जे मानुषटा नीचे पुकुरे हाबुडुबु खाए, से की डूबने वाला के बचाते पारे। ও ভাই বলো না পারবে? কখনো পারবে না। হযরতে মোহতরম আসুন আমরা গৌস পাক সরকার के मानने वाला আজকের महफिल আমি শুনেছি, এই महफिलेर नाम की जश्न गौसुल आजम, यानी गौस पाक के नाम से ये महफिल है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जो 571 हिजरी को इस दुनियाए गीती में तशरीफ लाए, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है। हजरत गौस पाक दुनिया में पैदा हुए वली बनकर, तो फिर उनको पढ़ने की
क्या जरूरत थी। लेकिन ये मशहूर वाकया है, जब पढ़ने के लिए जा रहे थे रास्ते में डाकुओं को मुरीद बनाया, तौबा कराया और सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया है। गौस पाक सरकार मदरसे में पढ़ने गए, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, तब तक मदरसे में तालीम हासिल करते रहे। खुद गौसे आजम फरमाते हैं मैं मदरसे में पढ़ता रहा, इल्म हासिल करता रहा, इतना इल्म हासिल किया कि इल्म हासिल करते करते मैं अल्लाह पाक का इतना मकबूल बंदा बन गया कि मैं दर्जे कुतुबियत पर फाइज हो गया। ये है हमारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ या गौस, पीछे वाले लोग जय जय जिंदाबाद, ताजुश शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं? डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना? उस टाइम थोड़ा जोर से बोल दिया, बात को दिल में मत लेना, लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं इसलिए जोर से बोला। जो जिससे प्यार करता है उसी को डांटता है। अब सुनो, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आने के बाद जब मदरसे में पढ़ने गए, लंबे जमाने तक मदरसे में पढ़े। क्यों? क्योंकि जानते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है उसी को फॉलो करता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसको फॉलो करता है। बोलो ना भाई, क्या करता है? फॉलो करता है। फॉलो करता है। हम गौस पाक के मुरीद हैं। किसके मुरीद हैं? गौस पाक की। আপনারা মুরিদ হয়েছেন? যে পীর সাহেবের হাতে হাত দিয়ে মুরিদ হবেন উনি বলবেন, बोलो मैं अपना हाथ गौस पाक के हाथ में हाथ दिया। मैं अपना हाथ किसके हाथ में दिया? गौसुल आजम के हाथ में हाथ दिया। लेकिन यहाँ हाथ दे रहे हैं मुनीर रजा के हाथ में। और बात क्या हो रही है कि मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया। क्यों? इसलिए कि जो भी आदमी मुरीद करता है असल में पीर तो गौसुल वरा है। इसलिए ये जो बीच में मुनीर रजा आ रहा है, ये मुनीर रजा के हाथ में अगरचे हाथ दे रहे, ये तो असल में एक वसीला है और न दरअसल मुरीद तो गौसे पाक के हो रहे हैं। हजरात मोहतरम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो इल्म हासिल करते गए। क्यों? इसलिए कि जो भी दुनिया में मुरीद हो गौस पाक का, जो भी कादरी सिलसिला का मुरीद हो वो इल्म जरूर हासिल करे। क्योंकि हमारे पीरो मुर्शिद 50 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, उस वक्त तक इल्म दीन मुस्तफा हासिल करते रहे। बात समझ में आई? अब उनको कहते हैं 11वीं वाले पीर। क्या नाम कहते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? जोर से बोलो ना, नहीं सुन रहे हो का? 11वीं वाले पीर। क्या नाम? गौस पाक सरकार को किस नाम से बुलाते हैं? बात समझ रहे हैं ना? 11वीं वाले पीर उनको क्यों कहा जाता है? रीजन सुन लो। बयान करने वाले बहुत आते हैं, बहुत बयान करने वाले हैं, लेकिन रीजन, इल्लत और वजह बताने वाले कोई नहीं होते। क्योंकि वो उनका पर्सनल इल्म होता है, वो किसी के पास जाहिर करना नहीं चाहते। और मैं तो ये समझता हूं इल्म ही एक ऐसा खजाना है जिसको जितना बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये ऐसा खजाना है जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। इल्म ऐसा खजाना है जो 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 आलिम के पास से कोई चोरी नहीं कर सकता। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको अगर तुम हासिल कर लोगे तो तुम मर जाओगे, मरने के बाद भी ये इल्म तुमसे दूर नहीं होगा, तुम्हारे साथ साथ कब्र तक जाएगा। और यही इल्म लेकर तुम हश्र तक जाओगे, फिर यही इल्म लेकर जन्नत तक जाओगे। हदीस पाक में है कि जो आदमी दुनिया में इल्म हासिल करेगा वो आदमी जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जन्नती लोग भी आलिम दीन के मोहताज बनकर रहेंगे और जन्नत में भी आलिम के पास जाएंगे मसला पूछने के लिए। हजरात मोहतरम गौसे पाक मदरसे में पढ़ते रहे। हर महीने का 11 तारीख, हर महीने की 11 तारीख, कितनी तारीख? 11 तारीख। जोर से बोलो। हर महीने की 11 तारीख। जोर से बोलो ना भाई।
हर महीने की 11 तारीख। हर महीने की 11 तारीख गौस पाक सरकार रसूल पाक के नाम से खाना बनाते थे, रसूल पाक के नाम से लंगर पकाते थे, रसूल पाक के नाम से खाने पीने का इंतजाम और इत्तेमाम इंतजाम करते थे। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 शरीफ की तारीख को 11 यानी चांद के 11 तारीख को दिन भर खाना पकाते, और जब 12वीं की शाम आती यानी दिन गुजरने के बाद जो रात होती है वो 12वीं की रात हर महीने को रसूल पाक के नाम से खाना बनाकर मखलूके खुदा की जियाफत का इंतजाम करते थे। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और हाथों को उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हजराते मोहतरम, मैं जिस इलाके में आया हूँ सुनने में आया है इस इलाके में सुन्नी हजरात भी रहते हैं, बरेलवी हजरात भी रहते हैं, वहाबी हजरात भी रहते हैं, देवबंदी भी रहते हैं, इस इलाके में कुछ और तबलीगी हजरात भी रहते हैं। यकीन जान लीजिए मैं छेड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात हकीकत जो है उसको आपकी टेबल पर रखने वाला हूँ। आपको अगर अच्छी लगे मेरी बात तो आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर अच्छी ना लगे तो आईने के पास से साइड हट जाइए। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं हामी के माहौल में हमेशा तकरीर करने को पसंद करता हूँ, और जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनको सुनाने का मिजाज रखता हूँ। हजरात मोहतरम, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम लोग गौसे आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? गौसे आजम कहते हैं। हम आला हजरत के मानने वाले हैं, हम बरेलवी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, हम कादरी सिलसिला से मुरीद हैं, हम आला हजरत को मानने और चाहने वाले हैं। हजरात मोहतरम, आला हजरत सरकार की जो भी बात करूंगा, आला हजरत सरकार की किताबों से बात करूंगा, या तो फिर जो उनको मानने वाले हैं उनकी किताबों से बात करूंगा। हजरात मोहतरम, मैं अपने इल्म के मुताबिक जितनी बातें आप लोगों की समातों के हवाले कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, याद रखिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, और इन बातों को बाद में भी सुनकर देख लेना। जो लोग कहते हैं गौस पाक को गौसुल आजम नहीं बोलना चाहिए, गौस पाक को दस्तगीर नहीं बोलना चाहिए, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11वीं वाले पीर यानी उनके नाम से जो 11 शरीफ मनाते हैं, 11वीं शरीफ मनाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है। कसम खुदा की आपको जो बातें मैं पेश कर रहा हूँ, इन बातों को आप एविडेंस के तौर पर, इन बातों को आप दलील के तौर पर, इन बातों को आप प्रूफ के तौर पर, इन बातों को आप हुज्जत के तौर पर अपनी कसौटी में बांध लीजिए। कसम खुदा की बोलता हूँ, आप लोगों का भी ईमान ताजा हो जाएगा, जिसको ये बात सुनाएंगे उनका भी ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11वीं वाले पीर के नाम से हम लोग बुलाते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे पीरो मुर्शिद 11वीं वाले पीर के नाम से मशहूर है। जब 11वीं वाले पीर के नाम से मशहूर है तो फिर उनके नाम से मशहूर होने की वजह से हम लोग उनको 11वीं वाले पीर कहते गए। और जो लोग कहते हैं 11वीं शरीफ मनाना हराम है, शिर्क है, बिदअत है, उन लोगों को बता दीजिए तेरे हराम, शिर्क और बिदअत कहने से ये नाम मिटने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम आपने नहीं दिया, ये नाम किसी शहर वालों ने नहीं दिया, ये नाम किसी देहात वालों ने नहीं दिया, ये नाम किसी मुल्क वालों ने नहीं दिया, बंगाल वालों ने नहीं दिया, उड़ीसा वालों ने नहीं दिया। गौसुल वरा का नाम, गौसुल आजम का नाम, 11वीं वाले पीर का नाम, उनको 11वीं शरीफ के नाम से जान और पहचान जो दुनिया में मशहूर है, ये नाम किसी बंगाल वाले ने, बिहार वालों ने, उड़ीसा वालों ने, MP वालों ने, यूपी वालों ने, और किसी कर्नाटक या मुंबई या दिल्ली या गुजरात वालों ने नहीं दिया, हैदराबाद वालों ने नहीं दिया, ये नाम किसी इंडिया वालों ने नहीं दिया, पाकिस्तान वालों ने नहीं दिया कि आज ये नाम रहे, 1 साल के बाद 100 साल के बाद मिट जाए। ये नाम किसी बांग्लादेश वालों ने नहीं दिया कि 1 साल के बाद 100 साल के बाद मिट जाए। ये नाम किसी दुनियादार ने नहीं दिया, कोई से नाम अहमद रजा खान ने नहीं दिया कि नाम मिट जाए। ये नाम निजामुद्दीन औलिया ने नहीं दिया कि नाम मिट जाए। या 11वीं वाला पीर, उनको मैंने और आपने नहीं पुकारा, ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं पुकारा कि ये नाम खत्म हो जाए। हजरात मोहतरम, आगे चलिए, ये नाम इमाम आजम ने नहीं दिया, ये नाम किसी और
इमाम की तरफ से नहीं मिला। आइए मैं आपको बताऊं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के तकरीबन 500 साल के बाद का वाकया है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत मुबारक थी, हर महीने को 11 तारीख को दिन के टाइम रसूल पाक की विलादत शरीफ मनाने के लिए, रसूल पाक की 12वीं शरीफ मनाने के लिए 11 तारीख को खाना बनाते थे और मखलूके खुदा को खिलाते थे। खिलाते एक दिन का ऐसा वाकया आया कि जब मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ते उनके पास से पैसे खत्म हो गए। एक तालिबे इल्म के पास कितने पैसे होते हैं? अब्बा जितना पैसे देंगे, अम्मी जितना पैसा देगी उतने ही पैसे होंगे। पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म होने के बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये थी, कभी किसी के पास से हाथ नहीं बढ़ाते, किसी के पास से मांग कर नहीं खाते थे। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी किसी खाना की तरफ नहीं देखते थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी किसी की तरफ नजर नहीं करते थे। कोई आदमी खा रहा है तो देखता रहूं, कभी नहीं फरमाते थे। बड़े बाहया थे, बाशरम थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहया यानी हया के पैकर थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबा जमाना हो गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, जंगल से घास फूस खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी के पास से कोई भी चीज मांग कर नहीं खा रहे हैं। बगदाद शरीफ का एक ताजिर था, वो ताजिर जिलान का रहने वाला था। वो ताजिर बगदाद जा रहा है तिजारत करने के लिए। उनकी वालदा मोहतरमा यानी गौस पाक की माँ कहने लगी, ओ ताजिर सुनो, मेरे पास इतने पैसे हैं, तकरीबन 400 दीनार थे, 400 दीनार ले जाओ और ले जाकर फलाना जगह में एक मदरसा है, बगदाद में एक मदरसा है जिसका नाम है मदरसा निजामिया। मदरसा निजामिया में मेरा बेटा पढ़ता है। मेरे बेटे का नाम सैयद अब्दुल कादिर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बेटे का नाम सैयद अब्दुल कादिर है। जाओ सैयद अब्दुल कादिर को ढूंढ कर ये पैसे दे देना। और आजकल मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है, मेरे बेटे की याद तड़पा रही है, बेटे की याद सता रही है। उससे कह देना मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और इन पैसों को ले जाकर मेरे बेटे को दे देना। बेटे से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, जब से वो पढ़ने के लिए चले गए हैं। हजरात वो ताजिर आजा और बगदाद में तिजारत करने के बाद गौस पाक के 400 दीनार लेकर गौस पाक को ढूंढता रहा। जब वो अपने मुल्क को वापस होने वाला था, गौस पाक को ढूंढना शुरू कर दिया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढते कहीं नहीं मिले। तो कभी वो फलाना दरगाह पर जाते हैं, फलाना मस्जिद में जाते हैं, फलाना इलाके में जाते हैं। वो ताजिर जाते कहीं भी गौस पाक को जब ढूंढ कर नहीं पाए तो लोगों से पूछने लगे कहां मिलेंगे। लोगों ने कहा चले जाओ करबला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहो ना सुभान अल्लाह। चले जाओ करबला। वो ताजिर ढूंढते कभी करबला जाता है, कभी नजफ शरीफ जाता है, कभी इधर जाता है उधर जाता है, कहीं नहीं मिलते हैं। फिर मदरसे में आता है, यहाँ तक कि इतना ढूंढा ताजिर, इतना ढूंढा गौस पाक को, इतना ढूंढा कि ढूंढते गौस पाक नहीं मिले। उसके खुद के तिजारत के जितने पैसे थे सब पैसे खत्म हो गए। तो कितना ढूंढे आप अंदाजा लगाइए। ढूंढते तमाम खुद के पैसे खत्म। কথা বুঝতে পারছেন তো? ভালো লাগছে তো? तमाम पैसे खत्म हो गए। तमाम पैसे खत्म होने के बाद हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम गौसे पाक के जो ताजिर थे उनके जब तमाम पैसे खत्म हो गए, गौस पाक के जो 400 दीनार थे जो उनकी वालदा दी थी अमानत के तौर पर, उसी पैसे से कुछ खरीदे, खाने पीने का सामान, और खरीद कर आ गए बगदाद शरीफ में जो जामिया निजामिया है, यानी गौस पाक जिस मदरसे में पढ़ते थे उसी के बगल में मस्जिद है। उस मस्जिद में तशरीफ ले जाते हैं। ये ताजिर जाकर बैठकर गौस पाक के पैसे से खरीदा हुआ खाना खरीद कर लाए और मस्जिद में बैठ गए। जोहर का वक्त था और मस्जिद में बैठकर वो खाना खाने जा रहे थे। अचानक क्या देखते हैं, मस्जिद के किनारे में एक बच्चा बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है जो बच्चा नहीं है, नौजवान है। ऐसा लग रहा है कि मदरसे का तालिब इल्म है। ये नौजवान वो किनारे में बैठा हुआ है, उसको ऐसा देखकर महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा प्यासा है, कई दिन का भूखा प्यासा बच्चा है, लेकिन मैं जो खा रहा
हूँ, ये मुझे देख रहा है, और जब मैं लुकमा अपने मुंह की तरफ ले जा रहा हूँ तो क्या देखता हूँ, उस बच्चे के मुंह खुद ब खुद खुल जा रहे हैं, बच्चे के मुंह हाँ हो जा रहे हैं, और बच्चे के मुंह जब वहाँ हो जा रहे हैं तो मैं ये सोचा, मैं जो ये खा रहा हूँ, आइए आप भी तशरीफ लाइए और आप भी खाना खा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी खाना, जोर से बोलो, जोर से आवाज बुलंद करके बोलिए, आप भी खाना खा लीजिए। हज़रात मोहतरम, जब खाना खा लीजिए बोला गया, वो बच्चा दौड़े दौड़े चला आया, और आने के बाद आने के बाद ताजिर के साथ बैठ जाता है वो बच्चा, और बैठने के बाद वो कहता है मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। इतना कहने के बाद कहा गया कि अच्छा ठीक है, आप आइए खाना खा लीजिए। वो बच्चा जब आकर खाने बैठता है तो ताजिर कहता है खा, खुदा के नाम से खा ले, ना तेरा है ना मेरा है, खुदा ही जाने किसका है। क्या बोला ताजिर ने, क्या कहा, ना तेरा है ना मेरा है, खुदा ही जाने किसका है। क्या बोला, जोर से बोलो, ना तेरा है ना मेरा है, खुदा ही जाने किसका है। बच्चा खा लिया बिस्मिल्लाह बोलकर। खा लेने के बाद बच्चे ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो। वो कहने लगा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। तो कहने लगे यहाँ कैसे, यहाँ क्यों आए, यहाँ कैसे आए। तो वो कहते कहते ताजिर ने तमाम बातें बता दी। मैं ऐसा आया एक बच्चे को ढूंढने के लिए जिसका नाम अब्दुल कादिर है, जो सैयद घराने से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम सैयद अब्दुल कादिर, वो जीलान का रहने वाला है, यहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए बगदाद आया हुआ था। उसकी माँ मुझको पैसा दी है और पैसा देने के बाद कह दी मेरे बेटे को दे देना। मैं ताजिर हूँ, मैं यहाँ आकर उसके बेटे को ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते वो बेटा उसका मिला नहीं। तो फिर मेरे तमाम पैसे खत्म हो गए। ये जो मैं खा रहा हूँ और तुझे खिला रहा हूँ, ये उसी के पैसे में से गए। उसके बाप का नाम है अब्दुल्ला सोमई और उनके नाना का नाम है, उनके बाप का नाम है हजरत मूसा अली जंगी दोस्त, और उनके हजरत मूसा जंगी दोस्त, और उनके बाप, उनके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है। दोनों पाए दर्जे के बुजुर्ग हैं। और वो अब्दुल कादिर है, वो भी पाए दर्जा का बुजुर्ग है, वो बचपन से ही वली है। हजरात इतना कहना था, वो बच्चा फौरन सजदे में चला जाता है और सजदे में जाने के बाद कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत देर तक तू भूखा रखा, बहुत देर तक प्यासा रखा, बहुत देर तक तू भूखा और प्यासा रखा, मगर बहुत देर के बाद भी जो तूने खिलाया तो मुझे अपना ही खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे से उठकर कहने लगा कि मैं ही अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। या रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़ेंगे। या अली, या अली, आला हजरत सुनिए, आला हजरत। अब आगे की बात सुनते हुए जाइए क्योंकि वक्त भी बहुत कम है ना, नात भी सुनाऊंगा आप लोगों को। अब हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में चले गए। कितने दिनार थे? 4 साल। सुन रहे, याद रखे तो जोर से बोलो ना। 400 दिनार थे। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अपने फतावा ताजुश्शरिया में इरशाद फरमाते हैं, एक दिनार का माना 25,000 चिल्लर, 25,000 रुपये से जायद। एक दिनार की कीमत कितनी है? 50,000। जोर से बोलो ना। 25,000। 25 কত? 25,000 টাকা থেকেও বেশি এক দিনারের দাম, বরাবর? তাহলে 400 দিনারের দাম কত হবে? 4 দিনারের দাম 1 লক্ষ থেকে বেশি, ঠিক কি না? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जैसे 400 दिनार आए जो उनकी वालदा भेजी थी पढ़ने के लिए, उसी में से पैसे निकालकर ताजिर को दे दिए। और ताजिर को देने के बाद ताजिर लेकर चलने लगा। ताजिर लेकर जब चला गया और फिर गौस पाक अपने मदरसे में आते हैं, अपने तमाम बच्चों को, अपने तमाम दोस्तों को बुलाते हैं। दोस्तों को बुलाने के बाद कहते हैं चलो चलो मार्केट चलते हैं। सुभान अल्लाह। चलो कहाँ चलते हैं? मार्केट चलते हैं। मार्केट चलने लगे। हुजूर गौसे पाक अपने तमाम साथियों को मार्केट लेकर चले और साथ ही साथ गौस पाक ने फरमाया कोई सवारी भी ले लो। सवारी लेकर चले। सवारी लेकर जाने के बाद उस जमाने में जो भी सवारी थी वो सवारी लेकर चले और मार्केट में जाने के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4
400 दीनार के मार्केट से तमाम खाने पीने के सामान खरीद लिए। कितने दीनार के? 400 দিনে 4 दीनार का माना कितना? देसी 1 লক্ষ থেকে বেশি। তো 400 দিনারের দাম কত হবে? কত খানে পিনের সামান হবে আপনি জানেন? এত সামান এক দিনে কিনে নিলেন। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खरीद रहे हैं 400 दिनार के सामान, तो दोस्त कह रहे हैं उनके क्या मामला है, क्यों इतना खरीद रहे हो? गौस पाक फरमाते हैं क्या तुमको नहीं मालूम आज जो रात आने वाली है ये तो रसूल पाक के जन्मदिन की रात है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पैदाइश है, बर्थडे है। ये आने वाली जो तारीख है यानी शाम जो लगने वाली है, ये शाम 12वीं शरीफ की तारीख है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। लिहाजा मैं जो खाना जो खरीद रहा हूँ, मैं 12वीं शरीफ मनाने के लिए खरीद रहा हूँ। मैं जो ये खाना खरीद रहा हूँ, मैं रसूल पाक के नाम से मखलूक खुदा को खाना खिलाऊंगा। हज़रात मोहतरम, उसमें से कोई दोस्त कहने लगा तू तो किसी का खाता भी नहीं है। अरे अब्दुल कादिर, तू तो किसी का खाता भी नहीं, किसी से मांगता भी नहीं, किसी का लेता भी नहीं है, तू तो बड़ा खुददार है। 400 दिनार जो तेरे पास थे, सब पैसों के खरीद लेने की क्या जरूरत थी? थोड़ा पैसा बचा के रख लेते अपने खर्चा के लिए। हुजूर गौस पाक की तारीखी बात सुन लीजिए, ऐतिहासिक जवाब सुने। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्त सुन ले, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा जिगर और मेरा वजूद, मेरा ईमान और कुरान जो कुछ भी है ये तो सब मदीने वाले की दान है, ये सब मदीने वाले का सदका है। रसूल पाक अगर ना होते तो ना जमीन होती, ना आसमान होता, ना चांद होता, ना सूरज होते, और ना ये कुल कायनात को अल्लाह पैदा फरमाता। तो जिनके सदके में हम पैदा हुए उनको हम कैसे भूल जाएं? अगर हम उनके नाम से 12वीं मनाएंगे तो अल्लाह बड़ा करीम है, बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्या अता फरमाएगा? बरकत अता फरमाएगा। और तुम जो कहते हो कि कुछ पैसा रख लेते, तो कान खोल कर सुन लो, जो मालिक, जो खालिक, जो रासिक मुझको एक दिन में 400 दीनार का मालिक बना सकता है, वो अगर कल चाहे तो इससे ज्यादा का भी मालिक बना सकता है। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो या गौस, या गौस, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। हजराते मोहतरम, लंबा जमाना गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया। हर महीने के 11 तारीख को, हर महीने, अच्छा लोग कहते हैं 11 शरीफ को गौस पाक की वफात की तारीख, वफात की तारीख नहीं है ये। 11वीं शरीफ जो 11 तारीख को मनाते हैं, गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफात की तारीख 17 तारीख है। कितनी तारीख? 17 रबीउल गौस है। और 11 शरीफ को लोग सोचते हैं कि ये 11 शरीफ ये वफात की तारीख नहीं, इसमें इख्तिलाफ है, लोग बयान करते हैं, लेकिन असल बात जो है वो 17 तारीख ही है। बात समझ में आ गई? तो 11 शरीफ को ही लोग क्यों मनाते हैं? पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। आखिर क्यों? सुन लो, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर 11 तारीख को 12वीं शरीफ मनाया करते थे। सुभान अल्लाह। কথা বুঝতে পারছেন তো কেন মানানো হয়? গস পাক সরকার প্রত্যেক 11 তারিখে, চাঁদের 11 তারিখে কি মানাতেন? 11 শরীফ। জোরে বলুন না। 12 শরীফ মানাতেন। আমি আগেই বলে দিয়েছি, আমি কাউকে ছেড়ছাড় করিনি। আমি আপনাদের টেবিলে আমার যে জ্ঞান আছে ওর মধ্য থেকে আমি কথাগুলো রেখে দিচ্ছি, যেটা ভালো লাগে আপনার নিয়ে নিন, যাকে ভালো লাগে গস পাকের দামন ধরে নিন, গস পাকের দামন ধরুন, সিধা জান্নাত চলে যান। গস পাকের ওয়াদা আছে, যে আমাকে মানবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরবর্তীগার से तौबा না করে নেয় তাকে মওত দিবেন না। सुभान अल्लाह, सुभान। जोरे बोले दिन सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर महीने का 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 12वीं शरीफ मनाते रहे, 12वीं शरीफ मनाते, 12वीं शरीफ मनाते रहे। एक दिन ऐसा आया, जोहर की नमाज के बाद, ज़ईफ़ी का आलम है, जोहर की नमाज के बाद हुजूर गौस, अच्छा ये जो वाकया बयान कर रहा हूँ, रसूल पाक के मक्का से मदीना हिजरत 53 साल की उम्र में रसूल पाक ने मक्का छोड़ा खुदा के हुक्म से, और कहां तशरीफ ले गए? मदीना। वहां 10 साल रहे। कितने साल?
फिर 63 साल की उम्र में हुजूर कूच फरमा गए दुनिया से, है कि नहीं, विशाल फरमा गए। अब सुनते जाओ हजराते मोहतरम, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर महीने को 11वीं शरीफ को मनाते रहे, 11वीं तारीख को 12वीं शरीफ मनाते रहे, 11 तारीख को 12वीं शरीफ मनाते रहे, क्योंकि दीन को मनाते, रात को खाना खिलाते, दीन को इंतजाम करते, लंबा चौड़ा इंतजाम करते थे। और इसी तरीके से एक दिन आया ऐसा कि गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात पाने के 500 साल के बाद का वाकया, कितने साल के बाद का? 500 साल, 471 साल के बाद तो गौस पाक पैदा हुए। रसूल पाक की हिजरत के 471 साल के बाद गौस पाक पैदा हुए, और पैदा होने के बाद तो तकरीबन 500 साल के बाद का ये वाकया है। और लोग, मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूं, लोग कहते हैं, और कहते नहीं, अपनी किताब में लिखते हैं, जो लोग वहाबी फिक्र मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते, या देवबंदी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते, या तो फिर तबलीगी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते, उन लोगों की किताब में यह बात लिखी हुई है। आपको अगर मेरी बात गलत डाउट हो तो आप मुझसे मत पूछिए, इंटरनेट पे आप डाल दीजिए, बात आ जाएगी। बात समझ में आई? वो लोग क्या कहते हैं कि रसूल, क्या लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए। रसूल पाक हमारे जिंदा है, तभी तो हम सब सुन्नी कादरी मुसलमानों की कब्र में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनके बारे में कब्र में सवाल होगा? मा कुंतु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ज़ालिकर रजुल नहीं, हाज़र रजुल। इस मर्द कामिल के बारे में दुनिया में क्या कहता था? वो इस लफ्ज़ इस जो सामने होते हैं उनको कहा जाता है। तो जो सामने होते हैं, रसूल पाक सामने होंगे कब्र में, वहां कोई सामने नहीं होगा। आप जिसके चक्कर में आकर कुछ और मजहब को इख्तियार कर रहे हो, कसम खुदा की बोल रहा हूं, ये लोग आपको कब्र के अंदर नहीं जाएंगे, कब्र के ऊपर से ही छोड़ के भागाएंगे। बात बुझते पाচ্ছেন কি না? কারোর চক্করে থাকবেন নি, নিজের ঈমান আল্লাহ পাক দিমাগ দিয়েছেন, নিজে বাঁচিয়ে নিন, গস পাকের দামান ধরে নিন, আউলিয়ায়ে কেরামের দামান ধরে নিন। কসম से বলতেছি, আপনার ঈমান যদি ঠিক থাকে রাসূল পাকের শাফাত পেয়ে যাবেন, না হলে পাবেন না। আমি বাবু আগে থেকে বলে দিচ্ছি, কাউকে ছেড়ছাড় আমি করিনি, আমি এসব পছন্দও করিনি। আমার কথাতে যুক্তি আছে কি না? মাথাটা হিলিয়ে বলে দিন, আছে কি না? জোরে বলুন, ঠিক কি বেঠিক? ঠিক। अब কথা শুনুন। 500 সালের পর ওরা বলেন না, কিতাবে লিখেন, বলেন নয়, কিতাবে লিখেন, লিখে আছে, যে জিনিসটা আপনি ছাপিয়েছেন, কিতাবে ছেপে দিয়েছেন, ওকে আপনি ছাপাতে পারবেন? ছাপানোর মানে একটা হচ্ছে লুকানো, আর একটা ছাপানোর মানে হচ্ছে প্রেস করে ছাপানো। কথা বুঝতে পারছেন? যে জিনিস আপনি ছাপিয়ে দিয়েছেন সেই জিনিসটাকে আপনি লুকাতে পারবেন? তো পুরো মার্কেটে কিতাব ভর্তি আছে, ওতে লেখা আছে রসুল পাক মরে মিট্টিতে মিলে গেছে, মাআযাল্লাহি মিন যালিক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারেতে এরকম লেখা আছে। আরে ভাই, আজ পর্যন্ত আমি কোনো লোককে এরকম দেখিনি যে নিজের লিডার, নিজের নেতা, নিজের রাহবার, নিজের মুরব্বী, নিজের ঘরের যে মুরব্বী হয়, নিজের এলাকার যে বড় লোক হয়, নিজের যে আইডিয়াল হয়, ওনাকে কখনো নিচে করার লোক আমি জিন্দেগিতে কখনো দেখিনি। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে কিছু লোক এরকম আছে যে सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, रसूलों के रसूल, नबियों के नबी, जो तमाम नबियों के इमाम, हबीबे परवरदिगार, शाफ़ए रोज़े शुमार, महबूबे परवरदिगार, उनकी शान में उल्टी सीधी बातें करते, उनको कहते मरकर मिट्टी में। मुंह कहां दिखाओगे तुम? हैं? कम से कम कुछ तो बाकी रखो लिहाज। अब सुनो, वो लोग जो लिख दिए अपनी किताब में, वो किताब में जो लिखे, मैं उस बात को पेश करता हूं, मुलादा फरमाओ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुझको देखकर सुनना है, कान खड़ी कर कर सुनिए और ध्यान लगाकर सुनिए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबे जमाने तक इसी तरीके से हर महीने को 11 तारीख को 11वीं शरीफ मनाते रहे, 11वीं शरीफ को 11वीं शरीफ के दिन को 12वीं की तारीख मनाते रहे, रसूल पाक का जन्मदिन मनाते रहे, रसूल पाक का बर्थडे मनाते रहे, रसूल पाक की मिलाद मनाते रहे, रसूल पाक के मौलूदुन नबी मनाते रहे। मनाते 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 एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़ोहर की नमाज के बाद को बुलाए, अपने मुताल्लिकीन को बुलाए, अपने चाहने वालों को बुलाए, मुहिब्बीन को बुलाए, अपने तमाम खुद्दामों को बुलाए। बुलाने के बाद कहने लगे, आज की तारीख 11 तारीख है, आज की तारीख 11 तारीख। सामने आके बैठ जाइए ना, ना वहां से खराब लगता है, यहाँ सामने आके बैठ जाइए, बीच में जगह खाली है। आज की तारीख
आज की तारीख 11 तारीख। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग 11वीं वाले हैं कि नहीं? है। 11वीं शरीफ ही तो मना रहे हैं, है कि नहीं? आप इमाम साहब है क्या? तो इमाम साहब कहाँ है मस्जिद के? नहीं है? अच्छा, तबीयत खराब है। तो सुनिए, आज की तारीख 11 तारीख है। ऐ मेरे मुरीदो सामने आ जाओ, ऐ मेरे मुरीदो सामने आ जाओ। सामने बुलाने के बाद गौस पाक सरकार जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले। किसकी नमाज पढ़ के निकले? जोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलने के बाद गौस पाक सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो जाकर देखो राशन गल्ला वगैरह कुछ है कि नहीं, खाना पीना बनाना है, क्योंकि आज 11 तारीख है, शाम को 12वीं की शब लगने वाली है, लिहाजा रसूल पाक के जन्मदिन की तारीख आ गई है। क्या क्या है जरा लेकर आ जाओ और लेकर आकर खाने पीने का इंतजाम करो, देग चढ़ा दो, लंगरे मोहम्मदी का इंतजाम करो, क्योंकि रसूल पाक के नाम से अब्दुल कादिर जो हर महीने खिलाने पिलाने का बंदोबस्त करता है, आज वही तारीख है, इंतजाम किया जाए। हजरात दौड़े दौड़े मुरीदीन जाते हैं, जाने के बाद किचन में देखते हैं, बैतुल माल में देखते हैं और तमाम खजाने की जगहों पर देखते हैं, 1 रुपए भी नहीं है, एक भी दाल चावल तेल मसाला कुछ भी नहीं है। गौस पाक सरकार की बारगाह में आकर वो तमाम के तमाम मुरीदीन कहने लगे, क्या कहने लगे कि हुजूर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया है। गौस पाक सरकार फरमाते हैं, ठीक है ले जाओ, ये मेरी पगड़ी है। प्यार से बोलो ना, सुभान अल्लाह। ये मेरी पगड़ी है, इस पगड़ी को लेकर जाओ और पगड़ी को ले जाकर बग मार्केट में बेच दो, और बेचने के बाद जो भी पैसे हो इन पैसों के गल्ले सामान और राशन वगैरह खरीद कर लेकर आ जाओ, और रसूल पाक के नाम से जो खिलाने पिलाने का बंदोबस्त होने वाला है उसमें तमाम पैसों को खर्च कर दो। ध्यान से सुन रहे हैं क्या बोला मैं अभी? उसमें तमाम पैसों को खर्च कर दो। क्या? तमाम पैसे। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, मेन पॉइंट छोड़ देते हो आप लोग। गौस पाक क्या फरमा रहे हैं? उसमें तमाम पैसों को खर्च कर दो। और पता है पगड़ी कितने रुपए की थी? अमामा शरीफ आज के যদি কোনো ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে একটা ভালো মোটরসাইকেল দিয়ে বেরিয়ে যায়, লোকেরা কি বলে, হ্যাঁ দেখো মনে হচ্ছে কোথাও থেকে পয়সা হাতিয়েছে, ওই জন্য এত সুন্দর রেলা মারতিছে। ভালো কাপড় যদি পরে নেয় আম লোকের চোখ ফড়ফড়ানো শুরু হয়ে যায়। ভাই এইরকম করতে নেই। যদি যদি হতে পারে আল্লাহ পাক যদি আপনাকে দিয়েছেন, ইমাম সাহেবকে আরো মজবুত করুন। কথা বুঝতে পারছেন? কেননা ইমামের পিছে আমি নামাজ পড়তেছি, উনি যদি একটু দামি কাপড়া দামি যদি একটা কাপড় পরে নেন তাহলে লোক কি বলে, কত দামি পড়তেছে, দেখো স্টাইল বেড়ে গেছে আজকাল ইমাম সাহেবের, মৌলানা সাহেব আজকাল কত স্টাইল মারতেছেন। এইরকম বলতে নেই, দামি কাপড় পরা গৌস পাকের সুন্নত। सुभान अल्लाह। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो पगड़ी मुबारक कोई आम पगड़ी नहीं थी। वो पगड़ी मुबारक जो मार्केट में बेचने के लिए हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भेज दिए, उसकी कीमत 70,000 दिनार। सुभान अल्लाह। কত টাকা? 70,000। 70,000 দিনার মানে বুঝতে পারছেন কি না? 70,000 দিনার, 70,000 দিনার ওইটার দাম। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद गए उधर, और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक वो मुरीद सोच रहा है, चादर के नीचे तो पगड़ी छुपा लिया, दिल में सोच रहा है इतनी कीमती पगड़ी है, पीरो मुर्शिद की पगड़ी है, इसको मैं बेचूं या ना बेचूं, बेचूं या ना बेचूं, बेचूं या ना बेचूं, इसको बाय करूं कि ना करूं, बाय करूं कि ना करूं। ये बात सोचते सोचते जा रहा है, और उधर सोच रहा है अल हुक्म फौकुल अदब, हुक्म जो होता है वो अदब से बड़ा होता है, यानी बेच देना ये अदब के खिलाफ है, लेकिन गौस पाक का जो हुक्म था ये अदब से ऊपर है, हुक्म पे अमल करना जरूरी होता है। गौस पाक का हुक्म है बेचो। हजरात मोहतरम उसको बेच कर लाया गया और खाने पीने का इंतजाम एहतमाम इंतजाम किया गया, रसूल पाक के नाम से लंगरे मोहम्मदी का इंतजाम किया गया, मखलूक खुदा को खिलाया गया। लेकिन वो बंदा जब उधर बेचकर सामान और राशन वगैरह लाने गया, जोहर की नमाज के बाद का वाकया है, ये कोई ख्वाब का वाकया नहीं है। जगते जीते
जोहर की नमाज पढ़ने के बाद का वाकया है। मस्जिद के सहन में गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, दोनों पाँव को उठा लिए हैं और दोनों टुकने पर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ को यूं रखा और सुरीन को जमीन पर रखकर गौस पाक सरकार अपने हाथ पर सर मुबारक रखकर खाली सर वहीं पर जलवा फरमा हो गए और बहुत ज्यादा सोचो फिक्र में डूब गए, बहुत ज्यादा शशोपंच के आलम में है। और क्या सोच रहे हैं, आज का दिन ऐसा दिन हो गया है कि आज मेरे घर में, अब्दुल कादिर के घर में 1 रुपए भी नहीं है, अब्दुल कादिर के घर में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आया था, कल एक गरीब आया हुआ था, गरीब माँ आई हुई थी अपनी बेटी के शादी के लिए मांगने के वास्ते, उसको सब कुछ खजाने से लुटा दिया गया, सब कुछ उसको दे दिया गया, उसको तोहफतन नजरतन उसको सब कुछ दे दिया गया। और आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। आज ऐसा दिन आ गया है कि मुझे पगड़ी बेच देनी पड़ी। ऐसी सर नीचे करके गौस पाक सरकार सोच रहे थे, अचानक कोई इत्मीनान हो सुकून वाला हाथ उनकी गर्दन पर रखा और गर्दन पर रखने के बाद कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे, जरा सर तो उठा ले, तो इतना ज्यादा परेशान हाल क्यों है। इत्मीनान और सुकून वाला हाथ था। रसूल पाक के विसाल फरमाने के कितने साल के बाद, जोरे बोलून, आरो जोरे, 500 साल, सबाई मिले बोलून, 500 साल, तकरीबन 500 साल के बाद का वाकया है। और ओनारा निजेर किताबे की लिखेছেন, নবী পাক মরে মাটিতে মিশে গেছে, মাটির সাথে মিশে গেছে। বাংলা আমার অত, বাংলা আমি জানি কিন্তু বাংলা আমি অত স্পেশাল নয়। अब শুনুন, আমার কথাটা তো বুঝতে তো পারতেছেন না, আর শুনুন না তাইলে। তো ওনারা যে বলেন কি রসুলে পাক মরে মিট্টিতে মিশে গেছেন, এটা যে আমি বলতেছি গৌস পাক সরকার নিজে বলেছেন এটা। এবার শুনুন, গৌসে পাক রদি আল্লাহ তাআলা अन्हु क्या फरमाते हैं कि मेरे कांधे पर किसी ने इत्मीनान और सुकून वाला हाथ रखा, मेरे कल्ब को सुकून महसूस हुआ, इत्मीनान महसूस हुआ, बहुत ज्यादा आराम फील हुआ। आराम फील होने के बाद मैं सर उठाया, तो सर उठाने के बाद क्या देखता हूँ, मेरे सामने कोई और नहीं, मेरे सामने तो वो है जो मेराज का दूल्हा है, मेरे सामने तो वो है तमाम नबियों का सरदार है, मेरे सामने तो वो खड़ा है जो तमाम नबियों का इमाम है, तमाम रसूलों का रसूल है, तमाम नबियों का नबी है, तमाम कुल कायनात की जान है, जो हबीबे परवरदिगार है, उम्मत का गमखार है, जो शाफ़े रोज़े शुमार है, यानी हमारे नाना जान है, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, तुम कभी भी मेरी सुन्नत से रूगर्दानी नहीं करते हो, मेरी सुन्नत से अपने मुंह को फेरते नहीं हो, आज तुम्हारा सर मेरी सुन्नत से खाली क्यों है। तुम्हारे सर पे हमेशा मेरी सुन्नत के मुताबिक पगड़ी हुआ करती थी, अमामा हुआ करता था, मेरी सुन्नत के मुताबिक तुम हमेशा साफा पहने रहते थे, आज तुम्हारा सर खाली क्यों है, खाली गुमसुम क्यों बैठे हुए हो। हजरत गौस पाक सरकार ने मुकम्मल दास्तान बयान कर दिया और बयान करने के बाद अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत की तारीख 12 शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ मैं हर महीने को मनाता हूँ, इसलिए आज चांद की 11 तारीख है और शाम को 12वीं की तारीख लगने वाली है, इसलिए मेरे घर में कोई खाने पीने का सामान न था, मेरे घर में कोई भी गल्ला नहीं, कोई भी राशन नहीं, तेल मसले और चावल आलू दाल वगैरह कुछ भी नहीं थे, इसलिए मैंने कोई पैसे वैसे ना होने की वजह से अपने सर की कीमती पगड़ी को बेचकर आपके नाम से खाने पीने का इंतजाम किया। আর জোর সে বলো না সুবহানাল্লাহ। যদি কথাটা বুঝতে পারছেন পিছেদের ভাইজান সবাই মিলে দেন বিয়া হোসেন।
हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हसन, या हुसैन। हजराते मोहतरम, কথা বুঝতে পারছেন? नात भी पढ़ूंगा, जरूरत पड़े तो जब हजरत की तकरीर हो जाएगी, तकरीर के बाद नात पढ़ूंगा, एक नात सुना दूंगा मैं। लेकिन जो जरूरी बात है उसको तो सुन लो। ठीक बोलছি কি ভুল বলছি? একদম ঠিক। আগের কথা শুনুন। হুজুর গৌসে পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो हर महीने को इस तरीके से 11वीं शरीफ मनाते हैं, यहां तक के अपनी पगड़ी को भी बेच दिए हुजूर के नाम की खातिर। यही तो मोहब्बत है ना। आज जो जश्न गौसुल भरा सजाकर केसपुर के ग्रामीण नाम की ঝেড়েয়ামনি জামবনি, এই যে কেশপুর জামবনিতে আপনারা সবাই 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা 100 টাকা 200 টাকা 500 টাকা 1000 টাকা 2000 5000 10000 টাকা জমা করে সবাই মিলে যে 10 পাকের নামে এত সুন্দর একটা মাহফিলের আয়োজন করেছেন, একেই তো বলা হয় মোহব্বত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আরে ভাই, মোহব্বত যদি না থাকতো আপনি মানাতেন? অনেক লোক আশরাফ আলী থানভীর নামে মানায়, তো যে যার নামে মানাবে, যার সঙ্গে মোহব্বত থাকবে। বুঝুন, নাত শরীফ আমি পড়বো, তো আপনি জবরদস্তি পড়লে কি করলে কি আমি পড়ে দিব নাকি? বুঝুন, আপনি শুনুন, যেটা আমি পড়বো সেটা শুনে নেবেন, না তো শোনাবো আমি। মেন কথাটা শুনুন, গস পাকের সামনে আমি নাত শরীফ জরুর শোনাবো, মনকবত জরুর শোনাবো। কথা বুঝতে পারছেন? তো যার সঙ্গে মোহব্বত থাকবে ওনারই তো নাম শোনাবো। তো আপনাদের দিলে গস পাকের মোহব্বত, ওই জন্য গস পাকের মাহফিল। গস পাকের আলা ওলাদের সঙ্গে মোহব্বত, ঠিক কি না? अरे भाई ठीक बोल की ना। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब ये पगड़ी खोल के बेचने का वाकया हुजूर को सुनाए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर सुनो। इसको कहते हैं रीजन, जो बोलने जा रहा हूं इसको क्या कहते हैं? रीजन। इसको कहते हैं रीजन। रीजन। क्या कहते हैं? रीजन। कि उनको 11वीं शरीफ के नाम से क्यों, 11वीं शरीफ वाले पीर के नाम से क्यों बुलाते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे सुन लो, तुम मेरे नाम पर अपनी पगड़ी को बेच दिए, मेरे नाम पर मखलूके खुदा को खाना खिलाने के लिए अपनी सर के ताज को बेच दिया तुमने। तो फिर सुन लो मेरी तरफ से ये बात कि जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो मैदान महशर जब तक ना कायम हो जाए, कयामत जब तक ना बर्पा हो जाए, उस वक्त तक मेरी जितनी उम्मत आने वाली है वो तमाम की तमाम उम्मत, मेरी तमाम उम्मत तुमको यानी अब्दुल कादिर तुमको 11वीं वाले पीर के नाम से बुलाएंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। इसीलिए हम कहते हैं मेरे पीर 11वें वाले पीर, या रसूलल्लाह, या गौस, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो, या रसूलल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है? और एक बात बताऊंगा फिर नाच सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग नाच सुनने के लिए बहुत बेताब है, मैं समझ रहा हूं। अच्छा, लोग कहते हैं कि दस्तगीर गौस पाक को ना कहो, दस्तगीर तो खुदा का नाम है, दस्तगीर तो खुदा का नाम है। उनको गौसुल आजम ना कहो, उनको गौसुल आजम तो खुदा है, खुदा के अलावा कोई गौसुल आजम नहीं। वो एक नंबर का जाहिल है। कितना बड़ा जाहिल है वो, सोचो। अरे भाई, सिर्फ जाहिल नहीं है, अकल से भी पैदल है। वो जाहिल भी है और अकल से माजूर है।